सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम हो गई है, इसलिए लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। तो मैं रीडिंग करते करते जहाँ पर थी, तो आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अगर आप के साथ वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उस बारे में आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, और वो क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते। वो बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ वांड्स है। क्यों स्टॉक कर रहे हैं? वो जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और वो उन्हें ऐसा भी लग रहा है शायद आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हो और आप अपना मन बना लिया है। अब आप उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके साथ आपके जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रूठ गई हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली ये पार्टनर अभी इस वक्त आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, सिर्फ न्यू बिगिनिंग नहीं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास वापस आकर सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। और सिर्फ सब कुछ ठीक करना ही नहीं चाहते, आपके एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। कैसे क्या किया जाए, पास्ट में बहुत सोचे है, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पाए। लेकिन ये जो दूरियां वो अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें नाइटमेयर जैसी हो रही है, रात में वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है और जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट देना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था और इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला था, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस बार जब आना चाहते हैं, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत बार अपने पार्टनर को अप्रोच किया और आपके पार्टनर ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो उस चीज़ का बहुत रिग्रेट अभी आपके पार्टनर को हो रहा है और ऑब्वियसली आपके तरफ वो आना चाहते हैं। सिर्फ आना नहीं चाहते, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं और आपको पूछना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप भी उनके लिए वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा वो फील कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सेपरेशन पीरियड है, आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने का है। तो चलिए इस डेक से, एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आप लोगों को हो सकता है मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पार्टनर भी आपको नेगेटिव ही आउटकम हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जो भी पास्ट वुंड्स है उससे निकल आओ और हैप्पी मोमेंट मैनिफेस्ट करो, ठीक है। फिफ्थ चक्र, आर्चेंजल गैब्रियल। आर्चेंजल गैब्रियल है जो आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई तो है जो 39 एज की हो, या फिर आपकी एज 30 से ऊपर मैच्योर है आप लोग, और ऑब्वियसली आप दोनों के बीच एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो कम्युनिकेशन का। आपके पार्टनर खुद से आना नहीं चाहते और आप भी खुद से जाना नहीं चाहते। अब यहाँ पर ईगो बैटल चल रहा है, और इस चीज़ में आर्चेंजल गैब्रियल मदद कर रहे हैं ताकि आप दोनों ये जो इशू है इसे हील कर पाओ और
हार्ट टू हार्ट आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओ। तो द वर्ल्ड, ऑब्वियसली आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर मैनिफेस्टेशन और मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपको लेकर ड्रे ड्रीमिंग करेंगे। अगर उनको पता है मैनिफेस्टेशन क्या है तो वो मैनिफेस्ट करेंगे, अगर उनको पता नहीं है फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में तो वो मैनिफेस्टेशन की तरह ही हो जाएगी। तो इस टाइम मेरे व्यूअर्स आप लोगों को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव रहेंगे और क्या होगा, आप दोनों के बीच हार्ट जो थ्रोट चक्रा है वो हील हो जाएगा और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। और द वर्ल्ड का कार्ड यही इंडिकेट करता है आप दोनों के बीच जो लंबे टाइम से एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, जो बात नहीं होना, नो कॉन्टैक्ट, हैंगमैन की पोजीशन में चले जाना, वो ख़त्म होकर एक न्यू साइकिल ओपन होगा। ये वर्ल्ड का कार्ड ये भी दर्शाता है बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और दोनों ही पूरी दुनिया में आप दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर को मिरर करते हो और आप दोनों को ही पता है पूरी दुनिया में आपको इस तरह कोई पार्टनर नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो चलिए वो देखते हैं और क्या एक्शन में निकल के आता है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। इनडिसीजन, ऑब्वियसली आपके पार्टनर आगे चल के बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए या आपकी तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन में इनडिसीजन निकल के आया है। इनका मतलब आपके पार्टनर क्रॉस रोड में खड़े होंगे, उन्हें उनके टाइम पास दो चॉइस होगा, एक आपके पास आना, दूसरा आपके पास नहीं आना, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या मुझे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से ऑब्वियसली आया है मैन होल्डिंग ए हार्ट। ये बंदा आपसे प्यार तो ऑब्वियसली करता है, प्यार करता है तभी इतना सोच रहा है, ठीक है। तो चलिए इस रिश्ते के लिए मैं रोमांस एंजल से पूछूंगी, रोमांस एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बोलिए नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। एंजल प्लीज़ गाइड मी, रोमांस एंजल प्लीज़ गाइड मी, एंजल ऑफ रोमांस प्लीज़ गाइड मी, एंजल ऑफ रोमांस प्लीज़ गाइड मी। फ्लर्ट, दिस कुड बी द वन। रिलीज योर एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एंजल की तरफ से यही मैसेज है, आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा हंसी खुशी बिहेवियर आपके साथ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच वो आप दोनों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और प्लेफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पर कोडिपेंडेंसी वाली नेचर आ चुकी है, हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे और इस वजह से आप दोनों के बीच ये सब हुआ। तो आपके पार्टनर चाहते हैं थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी आप उन्हें दीजिए ताकि वो आपके तरफ आ पाए और जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। आपके पार्टनर चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई आ चुका है उसे आप रिलीज़ कीजिए और अगर उनकी ज़िंदगी में भी कोई आया है वो उनको रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है दिस कुड बी द वन, यानी आप उनके लिए पूरी दुनिया में एक हो। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड के ऊपर ही दिस कुड बी द वन आया है। तो आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो चुका है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही एक हो जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पार्टनर आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं और जो भी नेगेटिविटी है इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो मेरी हैंड रिटन कुछ मैसेजेस है, अब मैं ये देखूंगी अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते तो आपको क्या कहते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं और कुछ यूनिवर्स प्लीज़। तो
एक एक करके सभी मैसेजेस को देखेंगे। तो सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू हग यू। तो ये आपको हग करना चाहते हैं। कितना प्यार करते हैं। आई एम इग्नोरिंग यू। तो उनको पता है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद का मैसेज है आई नीड स्पेस। तो अभी आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस चाहिए। उन्हें कुछ इश्यूज है जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं आपसे। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हो सकता है आपने बात करना बंद किया है और ये आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू। वो आपके साथ अपना पूरी ज़िंदगी बिताना भी चाहते हैं, हग भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। योर लव शॉक मी। हाउ कैन यू लव मी टू मच। तो आपके प्यार उन्हें शॉक करता है। वहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, लवर्स का कार्ड भी आया है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है फर्टिलिटी, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वंड। सभी कार्ड उन्हें ऐसा ही एनर्जी देता है कि आप जैसा प्यार उन्होंने कभी किसी से रिसीव नहीं किया, ना ही किया है, ना ही कभी करेगा। तो इसलिए वो बोलना चाहते हैं आपके प्यार उन्हें शॉक करता है। तुम कैसे मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर सकती हो, इतना प्यार भी कर सकती हो और बात भी करना बंद कर दिया है। कैसे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आई एम अफ्रेड टू कॉल यू। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपसे डरते हैं, आप क्या करोगे, काट कर खा ही जाओगे। वो आपसे कॉल करने के लिए डरते हैं। आपको कॉल कैसे करें। रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ऑब्वियसली रोमांटिक फीलिंग्स तो है। आई वॉन्ट ए सेकेंड चांस फ्रॉम यू। तो फर्स्ट चांस तो उन्होंने गवा दिया है, तो आपके पास से एक सेकेंड चांस वो चाहते हैं। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप बिकॉज ऑफ यू। हर सुबह वो उठते हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, आपकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी है। आई रियली मिस यू माई लव। वो आपको सच में बहुत मिस कर रहे हैं। आई नीड सम मोर टाइम। उन्हें और थोड़ा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों को सेपरेशन बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है उनको। तो देख लेते हैं अगर आपके पार्टनर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते तो वो क्या देते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे प्यार यूनिवर्स अगर कुछ मैसेज देना चाहते तो क्या देते। यूनिवर्स, एंजल, ओके। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम सभी मैसेजेस। तो पहला मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। आई लव यू बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन इवन गेट द वर्ड्स आउट। तो आपको इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि जब भी वो कुछ एग्जैक्टली सोचते हैं, बोलना चाहते हैं, आप उनके बोलने से पहले ही वो वर्ड कैच कर लेते हो। तो कुछ एक्सप्लेन करने की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी आप उनकी एनर्जी फील कर पाती हो। ऑब्वियसली सोल में ट्विन फ्लेम हो तो एनर्जी तो फील कर पाओगे ही। उसके बाद वो बोलना चाहते हैं आई लव यू बिकॉज व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड आई एम एटलीस्ट कम्फर्टेड बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनी थिंग दैट यू कैन मेक द पेन गो अवे। तो आपको इसलिए ही प्यार करते हैं क्योंकि जब भी वो सैड होते हैं तभी आप उनके लिए सब कुछ कर सकने के लिए तैयार होते हो, जैसे उनकी ये पेन दूर हो जाए। उसके बाद का मैसेज यही है, वो आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी। बहुत सपोर्टिव इंसान है आप। एंड माई ड्रीम्स इन वे दैट आई कुड नॉट हैव इमेजिन। एंड उनका बहुत ड्रीम जो है उसे भी साकार करने में आप बहुत सपोर्टिव हो, सेक्रीफाइस करते हो आप उन्हें पता है। I love you because you understand me from the way my mind works to the little things that make me tick.
यू जस्ट गेट मी। तो आप उन्हें अच्छी तरह से समझते हो, जैसे कि उनकी छोटी छोटी चीज़ उनके दिमाग जैसे समझते हैं, आप भी वैसे ही उन्हें समझते हो। और वो ये भी बोलना चाहते हैं, यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो जब भी उनको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत पड़ी है तो आपने ऑब्वियसली उनको दिया है, तो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आपको लिए यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस में देखना चाहती हूँ कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो तैयार हो जाओ, देखते हैं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो फ्रेंड्स, ये जो नो कांटेक्ट की टाइम आपको मिला है ना, तो आपको क्यों मिला है, ताकि आप खुद के ऊपर फोकस कर पाओ और आप जो क्रिएटिव हो, आपके अंदर मुझे ऐसी वाइब्स आ रहा है, आप बहुत टैलेंटेड हो। आपको ये टाइम इसलिए मिला है ताकि आप पूरी दुनिया को अपना जो क्रिएटिविटी है उसे दिखा पाओ। तो यहाँ पर एंजल की तरफ से यही मैसेज आया है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो, फुल मून इन एक्वेरियस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई तो मुझे सुन रहा है जो जिसका सन मून ज़ोडिएक एक्वेरियस होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट ऑब्वियसली मेरे जो व्यूअर्स है, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हो, आपको कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साइंस एंड एलिमेंट्स नहीं बोली थी, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एयर साइन यानी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई स्ट्रॉन्गली है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन यहाँ पर जेमिनाई प्रोमिनेंट है और अर्थ साइन, एयर साइन प्रोमिनेंट है। उसके बाद कुछ लोग वाटर साइन एंड फायर साइन के हो सकते हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और कभी वो अपने ईगो से आगे नहीं निकल पाएंगे, और अगर आपको सही लगता है कि नहीं उसका तो ईगो है और उसने तो 1-2 बार अप्रोच किया है, मैंने ही इतना उसे बहुत कोल्ड वाइज भेज दिया है, तो मुझे ही एक पहल करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता बच जाए, ऐसा नहीं कि उनके आगे गिड़गिड़ाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि एक मूव लेने से आपका ये रिश्ता सुधर सकता है, तो आप साहस करके एक फर्स्ट मूव ले सकते हो, और आपको डेफिनेटली अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी, देखूंगी बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम साईं राम। चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं बाबा आपको क्या संदेश देते हैं। ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो बाबा बोल रहे हैं, बाबा के ऊपर, जिस भी भगवान को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। अगर आपको अभी भी अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रखो और वेट करो एंड ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट मत तोड़ो। उसके बाद कार्ड आया है, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। तो यहाँ पर बाबा का बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आपको लगता है बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है, बहुत सारे लोग मेरी उम्र में शादी करके घर बसा रहे हैं, करियर में सेटिस्फाइड है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, आप यूनिक है, आपकी जर्नी भी यूनिक एंड डिफरेंट है। तो खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, आप यूनिक है। तो आपको क्या करना है, पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना है और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है। देखिए शिव शक्ति का कार्ड भी आ गया, अब तो कोई शक ही नहीं है, आप लोग बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आपको पता नहीं तो कंफर्म कर लीजिए।
ऐसी नहीं कि मुझसे ही कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दूसरी टाइम लगता है नहीं हो, तो बहुत सारे लोग तो मुझे सुन रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपको ऐसा एनर्जी आपका है तो आप देख लेना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके यूनियन होता है। तो अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव रहो। शिव शक्ति का कार्ड यही बोल रहा है, बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। तो अपना इनर वर्क करना शुरू कर दो, अपनी ऊर्जा को संतुलित बनाओ और अपने अंदर की फेमिनाइन एंड डिवाइन की जो एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करो। कंपैशन टुवर्ड्स द एनिमल, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड, फीड दे। तो एनिमल एंड बर्ड्स के ऊपर थोड़ा काइंड हो, उन्हें खाना खिलाओ। हो सकता है आप लोगों का ये सोल पर्पस भी हो, तो बाबा चाहते हैं आप थोड़ा काइंड हो और पशु पक्षियों को खाना खिला दो, ठीक है। जब भी रास्ते में कोई देखे या सुबह उठकर उन्हें खिला दो। यू आर यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो यहाँ पर कार्ड भी आ गया, तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप खुद एक यूनिवर्स हो। आप यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आया था, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो उसमें उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का कार्ड आया है, तो अपना कुंडलिनी जागरण करना शुरू कर दो, चक्रास के ऊपर काम कर दो, जो भी चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। मेरे पास पता नहीं क्यों मैं रीडिंग करती हूँ तो ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। चलो देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं। एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उन्हें गाइड कर दो। एंजल प्लीज़। ऐसा एनर्जी मिल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए एफर्मेशन में निकालूंगी। मेजर शिफ्ट, एंजल इंडिकेट दैट यू आर एट ए जंक्शन इन लाइफ। तो एंजल बोल रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द ही मेजर शिफ्ट आने वाला है, आप एक जंक्शन पॉइंट में ज़िंदगी के हो, तो आपको अभी ज़रूरत है एक डिसिसिव स्टेज में जाना, ठीक है। आप एंजल से प्रे करो ताकि आप स्ट्रेंथ बनाए रखो और एंजल आपको हेल्प करे इस फेज से आप बहुत जल्दी उतर पाओ। तो बहुत बड़ी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो ऑब्वियसली तैयार हो जाओ। कनेक्टिंग विद द एंजल, एंजल आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू थ्रू साइंस और सिंबल। डेफिनेटली आप लोग इस जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में तो ऑब्वियसली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नंबर सिंकोसिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर, मिरर नंबर दिखाई देती है, या फिर फेदर दिखाई देता है, या फिर बटरफ्लाई दिखाई देता है, या फिर कपल्स दिखाई देता है, वो कुछ भी हो सकता है। 2 कैट्स हो सकता है, 2 बर्ड्स हो सकता है, लविंग बर्ड्स, जो भी है जिसके सिम्बल्स, या फिर कोई गाना, या फिर आपके पार्टनर का नाम बार बार दिख जाना, कुछ भी तो सिम्बल्स एंड साइन आपको ऑब्वियसली मिलता है। तो एंजल बोल रहा है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, क्योंकि एंजल आपके पास है। पे हेड टू द एंजेलिक साइन एंड देयर सबलाइन मैसेज, उसका जो मैसेज है उसे डिकोड करने की कोशिश करो, क्योंकि एंजल तुम्हारे आसपास ही है, वो लोग तुमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस था। तो अगर आपको एंजल नंबर दिखता है तो उसका मीनिंग समझ लेने की कोशिश करना। तो आप एसेंशन में कौन सी स्टेज पे पहुँचे हो मेरे व्यूअर्स, ये देखूंगी और आपको मैं बोलूँगी आपको कौन सा एफर्मेशन करना चाहिए ताकि आप इस टाइम में अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला पाओ। ओके, चलो देख लेते हैं आपको कौन सा एफर्मेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप एसेंशन में और भी आगे निकल पाए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। तो यहाँ पर आपके लिए ये एफर्मेशन निकल के आया है। यहाँ पर कार्ड ही ऐसा आया है, देखिए मैं पढ़ देती हूँ। लेमोरियंस हीलिंग, लेमोरियन वेर 5th डायमेंशनल एंड रोगनास बीइंग हु लव्ड एंड वांटेड टू हील अर्थ। तो आपको 5D अचीव करने की ज़रूरत है और आपको मदर हार्ट को हील करने की ज़रूरत भी है। दे ड्रॉ द लव ऑफ गॉड थ्रू कॉस्मिक हार्ट इन दिस प्लानट। तो लेमोरियन हीलिंग
आपकी होने वाली है, इसकी ज़रूरत है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ये एफर्मेशन कीजिए, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। लिमिटेंस गैदर द डिवाइन क्वालिटी फ्रॉम आवर एनर्जी फील्ड दैट of others start adding this to pure source light in order to from healing crystal to help us through the transition of new golden age. The Lemurian displaced this healing crystal in the art to light up the ley line. तो आपको क्रिस्टल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप क्रिस्टल हीलिंग कर भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एफर्मेशन करनी है ताकि आप की ज़िंदगी में लाइट आ पाए, डिवाइन क्वालिटीज़, डिवाइन लाइट आपकी ज़िंदगी में आ पाए। इवन नाउ व्हेन टू और मोर गैदर विथ ह्यूमिलिटी टू फोकस दिस क्रिस्टल पावरफुल हीलिंग टेक प्लेस। तो हो सकता है आपको क्रिस्टल हीलिंग की ज़रूरत हो, तो आप अगर क्रिस्टल लेने की स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये एफर्मेशन भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई सेंड लेमोरियन हीलिंग टू अर्थ। तो इसे आप रिपीटेड बहुत टाइम तक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनिशियल देखूंगी आपके पार्टनर की क्या इनिशियल्स आते हैं। यूनिवर्स एंजल, तो आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल जे हो सकता है, जी हो सकता है, वी हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, डब्ल्यू या एम कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, आई हो सकता है, पी हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, यू हो सकता है, एच हो सकता है, एस हो सकता है, क्यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, आई हो सकता है। यहाँ पर कुछ नंबर आया है 1 6 5 6 आया है, हो सकता है आपको 6 दिखता भी हो, 3 0, ये कुछ नंबर्स है और इनिशियल्स है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प किया है, लेकिन फ्रेंड्स मेरी फ़ोन में स्पेस कम होने के कारण ये रीडिंग मुझे 2 पार्ट्स में देनी पड़ी, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं एक ही साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ बरकरार रखना। लव यू ऑल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना, और रेजोनेट हुई हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। लव यू ऑल, बाय।